नमस्कार, आर्या न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है स्वर्णिम मध्य प्रदेश लेकर हाजिर हूं मैं। खबरों की ओर रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ में हरेली पर्व को लेकर खास उत्साह देखने को मिला। हरेली पर्व पर शासकीय छुट्टी मिलने के कारण खासकर ग्रामीण इलाकों में कई कार्यक्रमों के आयोजन भी हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर स्थित निवास में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। आपको बता दें, हरेली पर्व पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश की अपनी तरह की पहली और अनूठी योजना गौमूत्र खरीदी की शुरुआत की। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के पहले गौमूत्र विक्रेता बने। बता दें कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने एक वीडियो भी ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने सभी को हरेली की शुभकामनाएं दी हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन की टिप्पणी पर जमकर सियासत हो रही। मामले को लेकर एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कांग्रेस और सोनिया गांधी पर भड़के और खूब खरी खोटी सुनाई। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के नेता अधीर रंजन जी ने अपने बयान से देश के सर्वोच्च पद का अपमान किया है। ये उनकी और उनकी पार्टी की निकृष्टतम मानसिकता का प्रकटीकरण है। उनका ये बयान आदिवासी विरोधी है, महिला विरोधी है। राष्ट्रपति किसी भी पार्टी का नहीं बल्कि संपूर्ण देश का होता है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस की सदैव ये नीति रही है कि जनजातीय वर्ग का उत्थान ना हो। कांग्रेस ने अपने कुसंस्कारों से, दिशाहीन राजनीति से जनजातीय समाज का शोषण ही किया है। सोनिया गांधी और कांग्रेस के तमाम नेता ये बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं कि देश की राष्ट्रपति अब आदिवासी वर्ग से हैं और उनके विरोध के लिए स्तरहीन शब्दों का और बयानों का प्रयोग कर रहे हैं। आपको बता दें, इसी को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा की मांग को लेकर सस्पेंड हुए 24 सांसद संसद भवन परिसर में गांधी मूर्ति के सामने 50 घंटे का रिले धरना दे रहे। यानी बारी बारी से 50 घंटे तक सांसद धरना देंगे। बुधवार सुबह 11 बजे शुरू हुआ धरना शुक्रवार दोपहर 1 बजे तक जारी रहा। आपको बता दें कि सांसदों के खाने पीने समेत जरूरी सुविधाओं का इंतजाम विपक्षी पार्टियों ने किया था। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए बाकायदा फूड रोस्टर तैयार किए गए। इसमें दही, चावल, डोसा, हलवा, चिकन और गाजर का हलवा तक शामिल रहा। आम आदमी पार्टी, टीएमसी और डीएमके ने धरने के दौरान खान पान का पूरा जिम्मा संभाला। वहीं बुधवार को डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने धरने पर बैठे सांसदों को ब्रेकफास्ट में डोसा खिलाया। वहीं डिनर में तृणमूल कांग्रेस ने अपनी तरफ से जिम्मेदारी निभाई और आम आदमी पार्टी भी डिनर में जिम्मेदारी निभाती हुई नजर आई। तो वहीं एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर सभी अधिकारियों को बधाई दी और लिखा कि नशा मुक्ति भारत अभियान में दतिया पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा। दतिया के साथ साथ मध्य प्रदेश को पूरे देश में गौरवान्वित करने वाली इस उपलब्धि के लिए जिले की सभी जागरूक जनता और सभी प्रशासनिक अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसी दौरान उन्होंने रणवीर सिंह के न्यूड फोटो पर भी अपनी टिप्पणी दी। क्या कहा वो आपको सुनाएंगे। नशा मुक्ति अभियान में नंबर 1 आने पर जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जन जागरण का एक अभियान चलाया, उसके परिणाम और परिणाम सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के सागर में कोरोना वैक्सीनेशन में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने बुधवार को जैन पब्लिक स्कूल में बच्चों का टीकाकरण करने के लिए नर्सिंग के छात्र को अकेले भेज दिया। उसने एक ही सिरिंज से 40 बच्चों को वैक्सीन लगा दी। पेरेंट्स ने हंगामा किया तो छात्र बोले अफसरों ने एक ही सिरिंज देकर कहा था कि इसी से सभी बच्चों को वैक्सीन लगानी है।
जैन पब्लिक स्कूल में वैक्सीनेशन कैंप के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अपने कर्मचारियों की जगह नर्सिंग छात्र की ड्यूटी लगाई थी। नर्सिंग थर्ड ईयर के स्टूडेंट जितेंद्र ने वैक्सीन लगाना शुरू किया। उसने एक के बाद एक 40 बच्चों को एक ही सुई से वैक्सीन लगा दी। दिनेश नामदेव 9th क्लास में पढ़ने वाली बेटी को वैक्सीन लगवाने पहुंचे तो उन्होंने देखा सभी बच्चों को एक ही सुई से वैक्सीन दी जा रही। उन्होंने इसका विरोध किया तो जितेंद्र ने बताया कि उसे एक ही सिरिंज दी गई है। इस पर दिनेश ने ऐतराज जाहिर किया। उनके साथ अन्य पेरेंट्स भी इकट्ठा हो गए और हंगामा शुरू कर दिया। तो वहीं मध्य प्रदेश में वकील के घर बिजली विभाग के अधिकारियों ने बिल 3,419 करोड़ रुपए से ज्यादा का भेज दिया, जिसे देखकर उपभोक्ता का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। दरअसल वकील हार्ट पेशेंट हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये कारनामा मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के गृह नगर ग्वालियर में देखने को मिला, जहां शहर के पॉश इलाके सिटी सेंटर में मेट्रो टावर के नीचे शिव बिहार कॉलोनी में प्रियंका गुप्ता का घर है। प्रियंका गृहिणी है और उनके पति संजीव पेशे से वकील हैं। संजीव बताते हैं कि इस बार उनका बिल 3,419 करोड़ रुपए से ज्यादा का आया, जिसे देखकर उनकी पत्नी प्रियंका का बीपी बढ़ गया और उनके पिता राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, जो हार्ट पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ने के चलते अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है, जहां उनका इलाज जारी है। प्रियंका गुप्ता के नाम पर 22 जुलाई को अभी 3 दिन पूर्व एक मैसेज आता है इनबॉक्स में कि आपका बिजली का बिल 3,419 करोड़ 53,25,293 रुपए है, जिसे देखकर वो घबरा गई और अचानक से उनका थोड़ा सा बीपी हाई हो गया। और मेरे ससुर जी जो मेरे फादर इन लॉ हैं वो भी वहीं पे थे, उनकी भी तबीयत खराब हो गई, क्योंकि वो हार्ट के मरीज हैं, तो वो भी घबरा गए। तो उस समय क्या हुआ, मुझे लगा कि शायद ये उन्होंने शायद देख नहीं पाया होगा, तो उन्होंने मुझे बताया तो मैंने उसको कुछ वैसे तो पूरे शहर में फोटोमीटर रीडिंग चलता है, लेकिन कुछ जो समय पे नहीं हो पाते हैं या फोटोमीटर रीडिंग नहीं हो पाती है, उनकी मैनुअल रीडिंग लेकर उसको एक फाइल बनाकर अपलोड कर दिया जाता है सिस्टम में। उसको करते समय केपीओ ने जो सर्विस कनेक्शन नंबर है वो खपत में डाल दिया, उस कॉलम में डाल दिए। इस कारण सॉफ्टवेयर ने उस सर्विस कनेक्शन नंबर को खपत की तरह पढ़ के बिल जारी कर दिए। इस पर तुरंत जैसे सम्मान में आया उस पर करेक्टिव एक्शन लेते हुए सारे बिल सही कर दिए। भोपाल में पुलिस मुख्यालय के पास जिंसी चौराहे पर एक युवक नग्न होकर टावर पर चढ़ गया। उसे एक हाथ से लटकता देख लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहां ट्रैफिक जाम के हालात बन गए। सूचना मिलते ही जहांगीराबाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। ट्रैफिक नियंत्रण करने और युवक को नीचे उतारने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस और नगर निगम की टीम जब युवक को टावर से उतारने में नाकाम रही, तब एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया, जिसने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा। ये युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। सागर के राहतगढ़ का रहने वाला ये युवक अपने परिवार के साथ भोपाल में रहता है। आपको बता दें कि टीआई जहांगीराबाद वीरेंद्र कुमार ने बताया कि टावर पर चढ़ा ये युवक कुछ भी नहीं बोला, ना ही उसने कोई डिमांड रखी। तो वहीं पुलिस ने फायर कर्मचारियों के साथ मिलकर युवक को समझाने की कोशिश की। आखिरकार 3 घंटे हंगामे के बाद एसडीआरएफ की टीम ने उसे नीचे उतार लिया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में धर्म और मजहब के नाम पर लड़ने और लड़ाने वाले लोगों के ऊपर आज की जनरेशन की नई सोच के युवाओं ने जमकर तमाचा मारने जैसा एक अनोखा कारनामा किया है, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई ये नारे आज नगर पंचायत खरोद में सही साबित होते हुए नजर आ रहे। जी हां, हम आपको बता दें कि नगर पंचायत खरोद में नई सोच की युवाओं ने भाईचारा को निभाते हुए
छत्तीसगढ़ की काशी कहे जाने वाले खरौद नगर पंचायत में मजहब के नाम पर लगने वाले लोगों को एक नया संदेश देते हुए हिंदू और मुसलमान भाइयों ने मिलकर हिंदू रीति रिवाज में देव रूपी मानकर पूजा करने वाले बरगद और पीपल के पेड़ को अपने कब्रिस्तान में लगाकर समाज को एक नया संदेश दिया, जिसमें मुख्य रूप से राजा दुबे, चिंटू, शरद साहू, हरीश खान, दुर्गा यादव, अहमद खान, परवेज खान, सागर यादव उपस्थित रहे। जांजगीर चांपा जिले के टेम्पल सिटी शिवरी नारायण में विमल सारथी और भागवत सारथी के नेतृत्व में बेबी सारथी के हत्यारे को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर हजारों की तादाद में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। आपको बता दें कि नगर पंचायत खरौद में 13 वर्षीय मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई थी, जिसके आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक रिमांड के लिए जेल भेज दिया है। उस आरोपी को फांसी की सजा और इस मामले में कड़ी जांच कर इसमें संलिप्त लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फांसी की सजा देने की मांग को लेकर आज टेम्पल सिटी शिवरी नारायण में विमल सारथी और भागवत सारथी के नेतृत्व में हजारों की तादाद में लोगों ने नगर पंचायत से लेकर अंबेडकर चौक तक कैंडल मार्च निकालकर बेबी की आत्मा की शांति और उसके हत्यारों को फांसी देने की मांग को लेकर रैली निकाली, जहां एक ओर से दूसरे ओर तक लोगों की कतारें लगी हुई थी। बच्ची हमारी, उसका जो जघन्य अपराध करके हत्या कर दिया गया है और जिसके खिलाफ में पूरा समाज, आज पूरा प्रदेश खड़ा है। और उसी तारतम्य में यहाँ से जनकपुर से 1 नंबर वार्ड से नगर पंचायत से एक कैंडल मार्च करते हुए सांकेतिक यहाँ पर अंबेडकर चौक तक लाया गया है। और सभी लोगों का एक ही मांग है कि दोषी को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए दोषी के ऊपर में, और उसको फांसी की सज़ा ही होनी चाहिए। और दूसरी बात कि वो आश्रम जो वहाँ पर जो बना के रखे थे वो नजूल की ज़मीन है, और इस पर नहीं चाहते हैं, पूरा वहाँ पर समाज भी नहीं चाहता, मोहल्ला भी नहीं चाहता कि वो ज़मीन वहाँ पर रहे, नेस्त नाबूद करें उसके बाद वहाँ पर एक मंदिर और एक गार्डन का मांग है परिवार का। उसको बेबी सारथी को इंसाफ दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाले हैं, और हम लोग आप मीडिया लोग के माध्यम से सरकार को, पुलिस प्रशासन से यही निवेदन करते कि बेबी सारथी के हत्यारों को फांसी की सजा दिलवाए, और हो सके तो सीबीआई गठन की भी मांग करते हैं मीडिया के माध्यम से, क्योंकि और भी हो सकता है उसके विपरीत, इसलिए निवेदन है। बस आने वाला समय में हम आंदोलन करेंगे, जैसे सरोज भैया ने बताया कि आने वाले समय में हम उग्र आंदोलन करेंगे, उसी प्रकार हम युवाओं का भी वही साथ रहेगा उग्र आंदोलन। तो वहीं जांजगीर चांपा जिले के जयजयपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बेलादुला की खबर है, जहां बार बार बिजली कटौती से आम जनता त्रस्त है और बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारी अपने में मस्त है। लगातार बिजली कटौती से रात के अंधेरों में सांप बिच्छू के रूप में जमीन पर रेंगते मौत का साया, इतने में भी बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारी मौन हैं। आपको बता दें कि बिजली विभाग के अधिकारियों की मनमाने रवैये के चलते आज ग्रामीण क्षेत्र के भोली भाली जनता को बिजली कटौती के नाम से सिस्टम की मार झेलनी पड़ रही, जहां एक तरफ तो बिजली विभाग के अधिकारी मनमाने तरीके से बिजली बिल भेज रहे, तो वहीं दूसरी तरफ वही अधिकारी मनमाने रूप से बिजली की कटौती भी कर रहे, जिससे क्षेत्र की आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। साथ ही साथ रात के अंधेरों में सांप बिच्छू के रूप में लोग कई दुर्घटनाओं का शिकार भी हो रहे, फिर भी बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इतने में भी मौन हैं। अभी का है बारिश के मौसम है ना, तो बारिश में जो डिस्क इंसुलेशन की सावे वो पंक्चर नहीं सावे, जेकर नाम से बार बार जो बारिश हुआ है ना ओकर नाम से वह बंद हो जाता है। तो बहुत मशक्कत बाद खाटा हम मिली सावे जो आज सुधार कर रहे हैं हम, और उसके बाद मिलेंगे चालू करें। सर जैसे तो पहली बार पता तो नहीं था कि बरसात आने वाला है, तो ओका जैसे जो भी समस्या आने वाला रहते हैं का पहली बार सुधार नहीं करे जा सकते थे। नहीं, तो वो चीज़ में सुधार नहीं करे जा सके, काबर कि वो बहुत बारीक पंक्चर होते, तो जब फाल्ट की स्थिति में ही ना जब बारिश होती तब जाके वो पंक्चर होते। तो कौन प्रकार का वो सुधार करेगा, इसी तरीके वो समस्या आ सकती थी वो मशीनरी चीज़ है, वो कहे नहीं जा सके, और तो बदल दे हम जब पंक्चर नहीं सकते नया लगा दे।
तो वहीं छत्तीसगढ़ में लाखों रुपए तनख्वाह पाने वाले शासकीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और देश के पालनहार मजदूर और किसान भाइयों को दर-दर की ठोकरें, ये कहां का न्याय है? जी हां, हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में सारे शासकीय कर्मचारी अपने महंगाई भत्ते की मांग को लेकर शासकीय कार्यालय और विद्यालयों में ताला जड़कर हड़ताल पर चले गए, जिससे आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं महंगाई भत्ता की मांग को लेकर सभी हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके चलते आज यहाँ पर जो शासकीय जो काम है वे ठप पड़ चुके हैं। किसानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, मजदूरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ जो बच्चों के भविष्य बनाने वाले स्कूल है, आज स्कूल भी बंद पड़ चुका है, जहाँ पर बच्चे स्कूल जा रहे हैं और वापस फिर कर आ रहे हैं। स्कूल पर ताला जड़ दिया गया है, बच्चों का पढ़ाई बर्बाद हो रहा है, उनका भविष्य खराब हो रहा है केवल महंगाई भत्ता को लेकर। यहाँ पर हम ग्रामीण क्षेत्र में आज आए हैं। आखिरकार जो शासकीय कर्मचारी हैं जिनको लाखों रुपए का पेमेंट मिल रहा है, फिर भी उनको महंगाई भत्ता चाहिए। यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र के हम किसान से बात करेंगे, जो किसान देश का पालनहार है, उनको कितना महंगाई भत्ता दिया जाता है सरकार की तरफ से, वो कितना आंदोलन करते हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। क्या कुछ उनकी स्थिति है, उनसे बात करना चाहेंगे। यहाँ पर हमारे साथ किसान भैया उपस्थित हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। भैया बताएंगे, जिस प्रकार से आप किसान हो, यहाँ पर खेती करते हो, क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? इतने दिन हमारे देश को आज़ाद हुए कितना महंगाई भत्ता दिया जाता है आपको? कुछ नहीं दिया जा रहा है जी। और यहाँ तक कि खाद का भी बहुत परेशानी है, पानी की बहुत परेशानी है ना। नहर तो बना दिए बनाने के लिए, लेकिन नहर का रखरखाव के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अच्छा। और पैसा निकाल कर पूरा खा जाते हैं अधिकारी लोग। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार तो बोल रहे हैं कि हम खाद भेज रहे हैं प्रत्येक पीडीएस दुकान पर, वहाँ खाद वितरण, तो क्या कुछ परेशानी जा रहा है? खाद मिल ही नहीं रहा है यहाँ तो। अच्छा। और अभी बहुत परेशानी है, हमारे यहाँ आसपास पूरा खेती बहुत पिछड़ चुका है अभी। तो जिस प्रकार से जो प्रशासनिक अधिकारी अभी महंगाई भत्ता के लिए मांग कर रहे हैं, धरने पर जा रहे हैं, और आप किसान एक मजदूर वर्ग के लोग हो, तो आपके बच्चों का पढ़ाई अभी कैसे बर्बाद हो रहा है, किस प्रकार भविष्य? हाँ, सब घूम रहे हैं बच्चे लोग, इधर स्कूल बंद है अभी तो क्या यह आपको लगता है कि इस प्रकार से जो शासकीय कर्मचारी हैं उन लोगों को क्या महंगाई भत्ता को लेकर इस प्रकार से स्कूलों पर ताला जड़ देना सही है, प्रशासनिक काम को बंद कर देना क्या सही लगता है? गलत, बहुत गलत है वो। अपने बच्चे लोग को प्राइवेट स्कूल पढ़ाते हैं हम लोग, तो अपने बच्चों को घर में बैठाएं भाई, हो तब तो पता चलेगा उसको ना। हम लोग को बच्चे को शासकीय बच्चे को हड़ताल पर, आप अपने बच्चों को स्कूल प्राइवेट स्कूल भेज रहे हैं, गलत कर रहे हैं ना। तो जी ठीक, जिस प्रकार से यहाँ पर किसान भाई हैं उनसे हम बात करने, उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं महंगाई भत्ता को लेकर आज हड़ताल पर चले, लेकिन यहाँ जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, किसान वर्ग के लोग हैं, उनको किसी प्रकार की महंगाई भत्ता नहीं जाता। और इन्हीं मजदूरों और किसान के बच्चे जो है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं और उनका अभी पढ़ाई जो है बर्बाद हो रहा है। जो अभी जो भत्ता महंगाई भत्ता को लेकर जो शासकीय कर्मचारी हैं उनके बच्चे आज प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनका पढ़ाई किसी प्रकार की बर्बाद नहीं हो रहा। सरकार को इस प्रकार से ध्यान देना चाहिए। और आगे हम बताएंगे जो ये शासकीय कर्मचारी है, जो पीडब्ल्यूडी विभाग के हो, चाहे सिंचाई विभाग के हो, या फिर शिक्षा के क्षेत्र में जो कर्मचारी, उनके जो कारनामे हैं किस प्रकार से दिखाएंगे आपको, किस प्रकार से ये लोग भ्रष्टाचार किए हैं। देख सकते हैं कि उन्हीं पीडब्ल्यूडी विभाग की जो सड़क है कैसे जर्जर की स्थिति में आ सही है। मैं एक नज़ारा यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, कैसे बरसात के पानी में जो सड़क किनारे बड़े बड़े गड्ढे हैं तालाब में तब्दील हो गए हैं। लगातार पारी के माध्यम से इस मुद्दे को लेकर खबरों के माध्यम से उठाया गया है, उच्च अधिकारियों को अवगत कराया, परंतु जो पीडब्ल्यूडी के जिम्मेदार अधिकारी हैं इस मामले में मौन नजर आ रहे हैं। आज महंगाई भत्ता को लेकर कैसे ये अधिकारी हड़ताल पर चले गए हैं। तो कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश संयोजक सरोज सारथी जी से बात करेंगे, उनका इस मामले में क्या कुछ कहना है। सारथी जी, स्वागत है आपका कार्य न्यूज़ में। बताएंगे जिस प्रकार से जो शासकीय कर्मचारी हैं सारे शासकीय कार्यालय को बंद करके अब हड़ताल पर चले गए हैं, क्या कुछ कहेंगे महंगाई के मामले में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो नरेंद्र मोदी का सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है, ये न तो गरीबी पे बात करती है, न बेरोजगारी पे बात करती है, न ही महंगाई पर बात करती है। सवाल इस बात का है कि यदि गरीबी का महंगाई का मुद्दा है तो क्या होता है कि जैसे शासकीय कर्मचारी आज मार्केट जाएंगे, वहाँ मार्केट में टमाटर खरीदेंगे 60 रुपये किलो में, और वहीं पर एक आम आदमी भी टमाटर खरीदेगा 60 रुपये किलो में, तो डायरेक्ट जो महंगाई का भार है वो सीधा आम आदमी को पड़ता है, क्योंकि इनको तो महंगाई भत्ता मिलता है, और महंगाई भत्ता मिलता है, आम आदमी को कुछ नहीं मिलता। तो कायदे से आम आदमी को मिलना चाहिए महंगाई भत्ता, और महंगाई भत्ता पूरा नहीं मिले तो कम से कम जो शासकीय कर्मचारी को महंगाई भत्ता जो जितना मिल रहा है उसका आधा भाग कम से कम आम आदमी को मिलना चाहिए, ताकि महंगाई का भार जो है वो डायरेक्ट आम आदमी पर ना पड़े।
जी सारथी जी, यहाँ पर एक और बात देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से अभी शासकीय कर्मचारी हैं, जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं उनके बच्चे तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन वहीं देखा जाता है जो गरीब वर्ग के लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, किसान वर्ग, उनके बच्चे जो शासकीय स्कूल में पढ़ते हैं वहीं शासकीय स्कूल अभी बंद है इतने दिनों से। इस मामले में क्या कुछ कहेंगे, आखिर क्या कुछ मार है? देखिए क्या है, हक की लड़ाई लड़ना अच्छी बात है, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी आम व्यक्ति, आम आदमी को प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि शासकीय स्कूल में गरीब बच्चे पढ़ते हैं और आज जितने भी स्कूल के जो टीचर्स वगैरह हैं वो सब लोग छुट्टी में हैं, हड़ताल कर रहे हैं। वहीं पर पैसे वाले के बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो कायदे से क्या है, कोई प्रभावित ना हो, इस तरह से उनको मांगे अपनी रखनी चाहिए। जी, जिस प्रकार से सारथी जी ने बताया कि जिस प्रकार से जो शासकीय कर्मचारी हैं आंदोलन कर रहे हैं, वे आंदोलन से अभी आम जनता काफ़ी परेशान है। जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं वहाँ स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लगातार स्कूलों में ताला जड़ गया है। वहीं जो शासकीय कर्मचारी के बच्चे हैं वो आज बड़े बड़े स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में। तो वहीं करवधा जिले में तेज रफ्तार ट्रक ने 45 वर्षीय वृद्ध महिला को टक्कर मार दी, जिससे कि उस महिला की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि करवधा जिले के पंडरिया कुंकदूर मुख्य मार्ग ग्राम बिरकोना में एक 45 वर्षीय वृद्ध महिला की ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई है। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत मेहदा में हुए लाखों रुपए का खाद का चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिर चोरों को पामगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, पूरा मामला पामगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत मेहदा का है, जहां सहकारी समिति अध्यक्ष ने पामगढ़ थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ग्राम पंचायत मेहदा के भवन में खाद रखा गया था, जिसे किसी अज्ञात चोरों के द्वारा चुरा लिया गया था। इस पूरे मामले की जांच में पामगढ़ पुलिस की टीम जुटी हुई थी, जिसमें उनको कुछ अहम सुराग भी मिले थे। इस सुराग के आधार पर पामगढ़ पुलिस टीम अपनी मुखबिरी लगाई हुई थी, जहां मुखबिर की सूचना के आधार पर जिला मुंगेली के थाना सरगांव अंतर्गत ग्राम में आरोपी को ठहरने की सूचना मिली थी। आरोपी के ठहरने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पामगढ़ पुलिस ने दबिश दी। दबिश के दौरान दोनों संदेही जो कि आरोपी बताए जा रहे हैं, उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई। इस दौरान दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद दोनों आरोपियों को पामगढ़ पुलिस ने हिरासत में लेकर उन पर अपराध दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया है। दिनांक 19/7/2022 एवं 20/7/2022 के दरमियानी रात को ग्राम कुटरा का जो सोसाइटी है, जिसका भवन ग्राम मेहदा में स्थित है, खाद गोदाम से 65 बोरी DAP खाद की चोरी हुई थी। शाखा प्रबंधक लेखराम कश्यप के लिखित रिपोर्ट पर थाना पामगढ़ में अपराध क्रमांक 298 धारा 457 380 34 पंजीबद्ध की गई है। दिनांक 20/7/2022 को चोरी होने के बाद जो घटना स्थल से जो सुराग मिले थे, उस सुराग को पता करते हुए तथा मुखबिर से जो मिली सूचना के आधार पर उक्त चोर थाना सरगांव जिला मुंगेली के क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चिरौटी का होना पता चलने पर चिरौटी के राजकुमार पात्रे एवं ब्राइटेन पात्रे को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ मेमोरेंडम से इन दोनों ने घटना दिनांक को घटना घटित करना। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।